हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पीजीटी 2011 केमिस्ट्री का पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि हीमोग्लोबिन इज मेटेलोपोरफायरिन ऑफ। तो ऑप्शन क्या है? Fa2+, CO2+, Ni2+, Mg2+। तो जो हमारा राइट आंसर है Fe2+। फ्रेंड्स, आपने स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन नोटिस किया होगा। जो हीमोग्लोबिन का जब आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो उसमें क्या पाएंगे? 4 ग्रुप। और अगर बात करें हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, तो हीमोग्लोबिन में आप आरबीसी रेड ब्लड सेल किसमें पाया जाता है? हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। तो गाइड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फेरोसिन इज। अगर हम लोग फेरोसिन की बात करें, जैसा आप सब फेरोसिन की स्ट्रक्चर जानते होंगे कि Fe जब कभी भी दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ फेरोसिन, जब आयरन 2 पायरोल रिंग से जुड़ा होता है तो हमारा कैसा स्ट्रक्चर बनता है? फेरोसिन। तो गाइड्स, हमारा राइट आंसर क्या होगा? FeN5C5H5 होल ट्वाइस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है द ऑर्बिटल L2 = 2 कैन एकोमोडेट 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन एंड 14 इलेक्ट्रॉन। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? एल ऑर्बिटल्स के लिए हम सबशेल को पता करेंगे कि एल ऑर्बिटल किस सबशेल में है। तो एल ऑर्बिटल L = 2 है। हमें मालूम है कि अगर ऑर्बिटल की वैल्यू 0, 1, 2, अगर 0 किस सबशेल को रिप्रेजेंट करता है? 0 यस सबशेल को रिप्रेजेंट करता है। 1 किसको रिप्रेजेंट करता है? P को। 2 किस सबशेल को रिप्रेजेंट करता है? D को। और ऑर्बिटल की वैल्यू अगर 3 है, थर्ड ऑर्बिटल, तो ये क्या है? F को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास और 2, तो यहाँ से हमें सबशेल की वैल्यू क्या मिली? जो हमें सबशेल की वैल्यू में सबशेल हमारा क्या हो गया? D हो गया। तो हमें मालूम है कि D सबशेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5 ऑर्बिटल होते हैं। 1, 2, 3, 4। और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। तो 5 ऑर्बिटल में कितने? 5 ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे? 2 × 5 दैट इज इक्वल टू 10 इलेक्ट्रॉन। अगर यहीं पे हम बात करें डी ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल के लिए एफ ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे? तो एफ ऑर्बिटल्स में हम लोग 7, ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। अगर हम कहें कि एफ सबशेल में हम लोग कितने इलेक्ट्रॉन को भरेंगे? तो एफ सबशेल में कितने ऑर्बिटल हैं? 7 ऑर्बिटल हैं। कितने ऑर्बिटल हैं? 7 ऑर्बिटल हैं। तो अगर 7 ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन टोटल भरे जाएंगे? 14 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10 इलेक्ट्रॉन। अगर L की वैल्यू 2 है तो हम कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे? 10 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। L की वैल्यू 1 है तो हम कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे? 6 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। और L की वैल्यू 0 है तो हम कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सॉइल बेस? NH3, RnH2, EH2 एंड Cn-। अगर हम लोग सॉइल बेस की बात करते हैं, तो हमें मालूम है कि सॉइल में नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। लेकिन डायरेक्ट नाइट्रोजन के फॉर्म में नहीं प्रेजेंट होता। नाइट्रोजन अपने नाइट्रेट के फॉर्म में, नाइट्रोजन या तो नाइट्रेट के फॉर्म में या तो फिर अमोनिया के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो सॉइल में हमें क्या मालूम? नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। सॉइल में नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। नाइट्रोजन डायरेक्टली नहीं प्रेजेंट होता, यह अपने कंपाउंड्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जो नाइट्रेट या अमोनिया के फॉर्म में मिलता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा अमोनिया।
तो हम कह सकते हैं अमोनिया इज प्रेजेंट इन सॉइल एज सॉइल बेस। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेकिंग सोडा इज Na2Cr2O7 NaOH NaHSO4 NaHCO3। फ्रेंड्स, यदि आपको अगर हमारा वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, कमेंट किया करें और इससे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो सकें, क्योंकि वीडियो में हम आपको पीजीटी केमिस्ट्री के लगभग सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हुए हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन है बेकिंग सोडा इज़, तो हमें जैसा मालूम है कि बेकिंग सोडा का क्या फार्मूला होता है, सोडियम बाई कार्बोनेट। सोडियम बाई कार्बोनेट का क्या केमिकल फार्मूला होता है, NaHCO3। अगर हम बात करें यहाँ पे Na2Cr2O7, यह भी एक प्रकार का साल्ट है जिसका नाम है सोडियम डाइक्रोमेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम बाईसल्फेट। तो गाइड्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं जो कि एट द CMC क्रिटिकल मिसल सर्फेक्टेंट या क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल्स अंडरगो एसोसिएशन, मिसल फॉर्मेशन, एग्रीगेशन एंड ऑल ऑफ दिस। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को डिफाइन करने से पहले सबसे पहले हम लोग क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन को डिफाइन करेंगे। क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन होता क्या है? जब कभी भी आप किसी भी सर्फेक्टेंट या सॉल्यूट पार्टिकल ले लीजिए, सॉल्यूट पार्टिकल को डिसॉल्व करते हैं, डिसॉल्व एट लो कंसंट्रेशन। तो आप जब लो कंसंट्रेशन पे करेंगे तो हमारा जो सोल्यूशन होता है वो क्या होता है, नॉर्मल बिहेव शो करता है। क्या होता है, नॉर्मल बिहेवियर या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में रहता है। नॉर्मल बिहेवियर शो करता है या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रो। बट जैसे ही आप सोल्यूट का कंसंट्रेशन हाई करते जाएंगे तो व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन हाई देन पार्टिकल ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स आर एग्रीगेट। गाइड्स, कहने का मतलब कि जैसे जैसे आप कंसंट्रेशन में सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन आप बढ़ाते चले जाएंगे, हाई कंसंट्रेशन पे जो पार्टिकल्स क्या करते हैं, एग्रीगेट करने लगते हैं। और इसी एग्रीगेशन को क्या कहते हैं, व्हेन द कंसंट्रेशन हाई देन द पार्टिकल्स आर एग्रीगेट। दिस प्रोसेस या दिस सॉल्यूशन कॉल्ड कोलाइड्स, एसोसिएटेड कोलाइड्स। दिस कोलाइड्स, क्योंकि अब यहाँ पे एग्रीगेशन हो गया तो ये क्या हो गया, कोलाइड्स हो गया। दिस कोलाइड्स आर कॉल्ड एसोसिएटेड कोलाइड्स। एसोसिएटेड कोलाइड्स हो गया। गाइड्स, अगर इसी में जिसका एग्रीगेशन हुआ, द पार्टिकल विच एग्रीगेट, इसे क्या कहते हैं, मिसेल कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, मिसेल कहते हैं। एंड यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, द फॉर्मेशन ऑफ मिसेल्स, क्या मिसेल्स का फॉर्मेशन नॉर्मल टेम्परेचर पे हो जाएगा? नहीं, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होता है। द फॉर्मेशन ऑफ मिसेल्स एट, या आप लिख सकते टेक्स प्लेस एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, और that temperature is called Kraft temperature. That temperature is called Kraft temperature. अब हम लोग यहाँ पे क्या डिफाइन, क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन। अब हम CMC को डिफाइन कर सकते हैं, तो क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे हम कंप्लीट डिफिनीशन सबको मिला के एक कर सकते हैं कि द एग्रीगेशन ऑफ पार्टिकल, मिसेल्स, एग्रीगेशन ऑफ पार्टिकल एट ए
above a particular temperature, above a particular temperature, then formation of micelles, and that then formation of aggregation of particle above a particular temperature, then formation of micelles, and that particular temperature या particular concentration, that particular concentration are called critical micelles concentration, क्रिटिकल मिसेल कॉन्सेंट्रेशन। तो गाइड्स, जो हमारा राइट आंसर अब क्या हो जाएगा, आप क्या सोचते हैं? जो CMC क्रिटिकल मिसेल कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मेशन होता है तो एसोसिएशन भी होता है, एग्रीगेशन भी होता है, मिसेल्स का फॉर्मेशन भी होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दिस। समझ में आई बात? तो हमारा अब अगला क्वेश्चन है कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द एक्टिनाइड्स +4 +5 +6 एंड +7। जैसा हम एक्टिनाइड्स की बात करते हैं, एक्टिनाइड्स ये किस ब्लॉक का एलिमेंट है? F ब्लॉक का एलिमेंट है, F ब्लॉक एलिमेंट। अगर इसमें आप ऑक्सीडेशन सीरीज में आपने ये पढ़ा होगा कि जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, यहाँ पे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में +3 शो करते हैं, मैक्सिमम एलिमेंट्स शोज +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, एंड द एबिलिटी ऑफ टू शो +5 +7 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस। तो गाइड्स से अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो एक्टिनाइड सीरीज में जो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं वो +3 +4 +5 +6 एंड +7। तो एलिमेंट्स मैक्सिमम कितने? +3 +4 +5 +6 एंड +7 ऑक्सीडेशन स्टेट तक शो करते हैं। तो ये क्या होता है? अगर हम +3 की बात करें, मोस्ट जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट, ये मोस्ट जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब मैक्सिमम एलिमेंट्स +3 ऑक्सीडेशन स्टेट को ही शो करते हैं। लेकिन अगर आप बात करेंगे कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, तो अगर आप हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? +7। कोई भी एक्टिनाइड सीरीज +7 से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट को शो नहीं करते। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्जुगेट एसिड ऑफ वाटर OH- H3O+, H+ एंड H3O। जैसा अगर हम बात करें वाटर एम्फोटेरिक नेचर रखता है, एम्फोटेरिक नेचर रखता है। अब बात एम्फोटेरिक क्या होता है? अगर बात किया जाए, वाटर जो होता है एसिडिक नेचर भी रखता है, मीन्स एसिडिक नेचर भी और बेसिक नेचर भी रखता है। कहने का सेंस, हमें जब जैसा यूज होगा हम वाटर को वैसा यूज कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है कि कॉन्जुगेट एसिड ऑफ वाटर। अब वाटर का कॉन्जुगेट एसिड मतलब यहाँ पे वाटर को कैसा ट्रीट किया गया है? एज ए बेस ट्रीट किया गया है। तो वाटर का जो कॉन्जुगेट एसिड होता है, इसको जब आप H+ एसिडिक मीडियम में डिजॉल्व करेंगे तो क्या फॉर्मेशन? H3O+ का फॉर्मेशन कर लेता है, H3O+ का फॉर्मेशन कर लेता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? H3O+, कॉन्जुगेट एसिड ऑफ वाटर, दैट इज H3O+। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंटेन्स डबल बॉन्ड O2+, O2 O2- एंड O2। कभी भी हमें अगर डबल बॉन्ड कैरेक्टर को डबल बॉन्ड कैरेक्टर निकालना है या डबल बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड कैरेक्टर कहिए या ऑर्डर कहिए, हम ऑर्डर लिख देते हैं। ऑर्डर निकालने का सबसे इजी मेथड, एक ट्रिक मेथड कहते हैं कि जैसे हम कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला या मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे। मॉलिक्यूलर वेट जब निकालेंगे तो उसमें आप देखिए, अगर हमारा मॉलिक्यूलर वेट 14 आ जाता है तो बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा। अगर 15 आ जाता है तो 2.5, 16 2.0, 17 1.5। सेम अगर 13 आ जा रहा है 2.5, 12 आ जा रहा है
2.0, 11 आ जा रहा है तो 1.5। आइए हमारे पास अब इसको हम लोग अच्छे से डिफाइन करते हैं। अगर हमारे पास डबल बॉन्ड ऑर्डर निकालना होता है, या हटाइए इसको हम अच्छे से बताते हैं। जैसे अगर हमारे पास ऑप्शन में क्या है, O2, हम यहाँ पे O2 की बात करते हैं। सबसे पहले इसका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। इसका क्या निकालेंगे, मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2 2 × 8 दैट इज इक्वल टू 16। नेक्स्ट हम इसका क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अगर 16 है तो हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, अब सिग्मा 2pz2 एंड पाई 2px दैट इज इक्वल टू पाई 2py एंड 2। अब यहाँ पे हमारे पास पाई स्टार 2px, यहाँ पे देखिए अब हमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करना है। अब हम देखिए अब यहाँ पे हमारा जो इलेक्ट्रॉन है 14 आ गया, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14। अब हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। अब हम ऐसा नहीं है, हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आता है पाई 2p पाई स्टार 2py। अब यहाँ पे जो हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे बराबर बराबर शेयरिंग करेंगे। ऐसा नहीं कि दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे दें इसको एक भी ना दें, नहीं, हमको देना बराबर। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देंगे, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देंगे। ओके, अगर नेक्स्ट अब बात करते हैं नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, अगर नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की बात करें तो हमारे पास देखिए बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एक ये है 2 2 4 एंड 2 6। नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 6 हुए। अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन दिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10, टोटल कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। नेक्स्ट हम बात करेंगे नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, जिसमें स्टार लगे होंगे वो क्या होंगे, हमारे एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। अब इसमें काउंट करें 2 2 4 2 6। अब यहाँ से हम लोग बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, जो बॉन्ड ऑर्डर। अब बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बाई 2। अब यहाँ पे देखिए अब नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन क्या है, NB माइनस NA। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10 माइनस 6 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 2। कहने का अभी हमने किसका निकाला, O2 का, और यही हमारा राइट आंसर भी है, यही हमारा राइट आंसर भी है। तो O2 में कितने बॉन्ड ऑर्डर 2 आया। अब यहाँ पे देखिए अब अपने शॉर्ट ट्रिक मेथड से देखते हैं। अगर यहाँ पे हमने कितना 16 O2 की बात की थी, यहाँ पे देखिए O2 16 में 2.0 बॉन्ड ऑर्डर 2 आया। अब यहाँ पे देखिए O2 प्लस एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया। अगर एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा तो यहाँ पे ये एक में फिलिंग नहीं हो पाएगी, एक में फिलिंग नहीं हो पाएगी। तब हम बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो 2.5 आएगा, 1.5 आएगा हमारा, ये सॉरी कितना 15 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 15 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो हमारा बॉन्ड ऑर्डर 2.5 आ जाएगा। और O2 माइनस की बात करें 17 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो 1.5 हो जाएगा। तो गाइड्स ये रहा हमारा आंसर। तो हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विच इज जिगलर-नाटा कैटलिस्ट। हमारा जो क्वेश्चन है कि जिगलर-नाटा कैटलिस्ट कौन से हैं, C5H5 C5H5 B एंड C5H5 Ga। तो हमारा जो राइट आंसर होगा C5H5 जो एक ऑर्गेनोमेटेलिक क्या है, कंपाउंड है। ये क्या है, एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। और किसके तरह, ये एक इनर्ट सॉल्वेंट की तरह बिहेव करता है, या इनर्ट सॉल्वेंट की तरह हम मतलब इसको यूज करते हैं। और इसका हम लोग जो इसका यूज होता है, हम इसको पॉलीइथिलीन को बनाने में हम इसका यूज करते हैं। जिगलर-नाटा कैटलिस्ट का यूज हम किसमें करें, पॉलीइथिलीन को बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, जिगलर-नाटा कैटलिस्ट। तो फार्मूला क्या होगा, C5H5 Al। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है,
विच ऑफ फॉलोइंग आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स ZnNH3 होल 6 2+ NiCN4 2- FeCN6 4-। फ्रेंड्स, जब कभी भी हमें इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का आइडेंटिफिकेशन करना हो तो सबसे इजी मेथड है, हम क्या पहचानेंगे कि हमारा जो लिगैंड अटैच्ड है वो कैसा है, वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है या वीक फील्ड लिगैंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है या वीक फील्ड लिगैंड है। क्योंकि जितने भी वीक फील्ड लिगैंड होते हैं, वो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होते हैं, और जितने स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होते हैं वो क्या होते हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होते हैं। क्या होते हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो यहीं से हमारा आंसर मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे लिगैंड अमोनिया है, यहाँ पे साइनाइड है। हमें मालूम है साइनाइड क्या होता है, एक इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है तो हमारा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। लेकिन अमोनिया क्या है, एक वीक फील्ड लिगैंड है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा कि ये वीक आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो हमें यहाँ से ज़्यादा कैलकुलेशन से हम लोग बच गए। तो अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ EmnCl4 Sp DsP2 Sp3 एंड Sp3d। फ्रेंड्स, अगर हमारा पढ़ाने का वे आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर करते रहे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ सकें और हमारे वीडियो को देख सकें, क्योंकि इसी के द्वारा हमको क्या मिलेगा, ऊर्जा मिलेगा, जिससे हम और से ज़्यादा क्वेश्चन आपके सामने ला सकेंगे। ओके, हमारा जो क्वेश्चन है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ MnCl4 Sp DsP2 Sp3 एंड Sp3d। अब देखिए यहाँ पे हमें हाइब्रिडाइज, जैसा अभी ऊपर हमने बताया कि सबसे पहले हम लिगैंड को चेक करेंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है कि वीक फील्ड लिगैंड है। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है तो हम कैसा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है तो हमारा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा, और वीक फील्ड लिगैंड है तो आउटर। यहाँ पे हम देख रहे हैं Cl है, Cl हमारा कैसा एक वीक फील्ड लिगैंड है। तो यहाँ से हमारा जब वीक फील्ड लिगैंड है तो ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। तो हाइब्रिडाइजेशन हमारा क्या हो जाएगा, Sp हो जाएगा, Sp3 हो जाएगा, Sp3d हो जाएगा। तो DsP2 क्या हो जाता है, ये हमारा यहीं से एक ऑप्शन कट हो गया। आइए अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने सबसे पहले हम यहाँ पे Mn को ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। Mn को ऑक्सीडेशन MnCl4 में, Mn किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अब हम यहाँ पे Mn का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, एटॉमिक नंबर Mn25, जब हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे Mn का, तो हम पाएंगे ऑर्गन 3d4 3d5 एंड 4s2। ये क्या हो गया, और Mn का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब यहाँ पे यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया क्वेश्चन में, यहाँ पे 2- है। तो अब यहाँ पे अगर ये 2- हो जाएगा तो जो Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा +2, और Mn किस ऑक्सीडेशन स्टेट में हो गया, +2। अब यहाँ पे देखिए, अब हम लोग Mn का +2 का जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के 2 इलेक्ट्रॉन यस ऑर्बिटल से रिमूव हो गए, तो हमारे पास क्या आ गया, आर्गन 3d5। आइए अब हम ग्राउंड स्टेट कन्फिग्रेशन ऑफ Mn, जब इसका ऑर्बिटल्स में रिप्रेजेंट करेंगे, ये देखिए इसको हम क्या करेंगे 3d, ये हमारे पास 4s एंड दिस इज 4p। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को भरेंगे, ये देखिए, अब Mn2+ इन MnCl4 2-। आइए अब इसका हम हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। जब हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, अब देखिए जैसा अभी हमने बताया Cl कैसा है, एक वीक फील्ड लिगैंड है, तो क्या ये पेयरिंग करेगा, नहीं, ये पेयरिंग नहीं करेगा। अब जो Cl लिगैंड है वो क्या होगा, आउटर ऑर्बिटल्स में फिलअप हो जाएंगे। जो Cl क्या है वो कितने में, हमारे पास कितने Cl हैं, 3 Cl हैं, तो तीनों Cl यहाँ पे आके अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे, यहाँ पे आके अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे। तो अगर स्थान ये यहाँ पे ग्रहण किए तो हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हुआ, Sp3 हो गया। हमारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो गया, Sp3 हो गया, और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन C इज राइट आंसर। तो गाइड्स, हम अगले क्वेश्चन पे मॉलिक्यूल्स, CO मॉलिक्यूल्स हैज़ हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स। देखिए अगर CO मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे CO, अब इसका क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे। मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, कार्बन 6,
प्लस ऑक्सीजन 8, दोनों की जोड़ करें 14, तो CO मॉलिक्यूल्स हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन। अब जानते हैं जितना मॉलिक्यूलर वेट होगा उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे और उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 14 इलेक्ट्रॉन 14 प्रोटॉन। गाइड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है